मैं हूं विजय कुमार पाल, एक लेखक। दोस्तों, बहुत बड़ी चर्चा चल रही है। एक्स मुस्लिम साहिल ने इस्लाम छोड़ दिया और उसने अपनी माँ के कहने से इस्लाम छोड़ दिया। बहुत सारे तर्क दिए जा रहे हैं उसके बारे में कि उसने अपनी माँ के कहने से छोड़ा। यानी कि मुसलमान का परिवार अगर मुसलमान है तो एक्स मुस्लिम की कोई गारंटी नहीं है कोई इस्लाम में नहीं जाएगा। और फिर साहिल ने, एक्स मुस्लिम ने, अपना इस्लाम छोड़ने के बाद दोबारा कबूल किया है। अब सवाल ये उठता है कि एक्स मुस्लिम ये कहते हैं कि एक्स मुस्लिम ही इस्लाम का आलोचना कर सकते हैं, इस्लाम की सच्चाई बता सकते हैं। भाई, मैं पूछना चाहता हूँ, कोई गैर मुस्लिम इस्लाम की गुंडागर्दी को क्यों नहीं बयान कर सकता है, उसकी सच्चाई को क्यों नहीं बताता है? ये एकाधिक एक्स मुस्लिमों को क्या है, वो तर्क देते हैं कि हमने तो बहुत सारी कुरान को पढ़ा है। तो दोस्तों, मैं ये पूछना चाहता हूँ, कुरान को पढ़ना आपने इसलिए इस्लाम छोड़ा, तो वो भी बहुत सारे लोग हैं जो कुरान को पढ़कर इस्लाम नहीं छोड़ते। वो अपने तर्क रखते हैं। वास्तविक खर्च अगर खतरा है तो इस्लाम का वो गैर मुस्लिमों को है, भारत में हिंदुओं को है, कहीं यहूदियों को है, कहीं ईसाइयों को है। जहाँ मुस्लिमों की संख्या 2-3% है, वहाँ भी इस खतरे से सारे गैर मुस्लिम जूझ रहे हैं। तो फिर गैर मुस्लिम इस्लाम की आलोचना क्यों नहीं करेंगे? उनको सबसे ज़्यादा पहला अधिकार इस्लाम की आलोचना करने का वो है तो उन गैर मुस्लिमों को है, जिसकी वजह से, इस्लाम की वजह से जिनके सबसे ज़्यादा कत्लेआम हुए। किसी एक्स मुस्लिम का आज तक कोई कत्लेआम हुआ भारत में? हाँ, पाकिस्तान में ज़रूर कत्लेआम होते हैं। तो भारत में तो एक्स मुस्लिम कोई हंसी खेल है कि साहिल आए, एक्स मुस्लिम बने, हिंदुओं से पैसे लिए और उसके बाद हिंदू भी मूर्ख हैं, उनको सुपर चैट दिए और उसके बाद फिर इस्लाम में चले गए। तो इन्होंने तो वही दिखा दिया इस्लाम का जिसको अलतकिया कहते हैं। आपने अपनी माँ को तक नहीं कन्विंस कर पाए कि इस्लाम बुरी चीज़ है, और इनकी माँ जो अब शायद इंतकाल हो गया है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। कोई रिजरेक्शन और कोई दोबारा मुर्दे जी उठेंगे ऐसा कुछ नहीं है क़यामत के बाद। तो जो भी है, बॉडी ख़त्म तो ख़त्म है, अब खेल ख़त्म तो खेल ख़त्म है, न कोई आत्मा का कोई प्रूव है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक्स मुस्लिमों ने ही इस्लाम की सच्चाई खोलने का ठेका तो नहीं लिया? सबसे ज़्यादा अगर ठेका लिया तो हमने लिया है, हिंदुओं ने लिया है, यहूदियों ने लिया है, ईसाइयों ने लिया है। जिस तरह हिंदू औरतों को इस्लामिक गुंडों द्वारा इन्वेट करके बाज़ारों में बेचा गया, और हम में से ही बदले हुए लोग जो पहले हिंदू ही थे, एक्स मुस्लिम साहिल भी, इसके पुरखे भी हिंदू ही रहे होंगे। ये सारे लोग, क्या एक्स मुस्लिम साहिल के पुरखों ने हिंदुओं पर अत्याचार नहीं किया होगा? क्या सलीम वास्तविक के पुरखों ने हिंदुओं पर अत्याचार नहीं किया होगा? इनके पुरखों पर भी अत्याचार हुए होंगे जब ये हिंदू थे। उसके बाद जब ये मुसलमान बने तो इन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार किया। तो सबसे पहला हक अगर इस्लाम की आलोचना करने का है तो वो जाता है गैर मुस्लिमों को नहीं। यस, गैर मुस्लिमों को जाता है, क्योंकि गैर मुस्लिमों की वजह से ही हिंदुओं, यहूदियों और दूसरे गैर मुस्लिम औरतों को बलात्कार का सामना करना पड़ा। ये बात एक्स मुस्लिम नहीं जानते क्या? क्या एक्स मुस्लिम इस्लाम का दिफा सिर्फ कमरों में बैठकर करेंगे, चैनल पर करेंगे? हिंदुओं ने, यहूदियों ने तो इस्लाम के लिए, इस्लाम के खिलाफ लड़ाई लड़ी, कुर्बानी दी हैं। हजारों लल्लाओं को, हजारों और हिंदू औरतों को जल जौहर करने पड़े, अग्नि जौहर पड़ने पड़े। इस खेल को समझो। तो जो हिंदू भाइयों जो इनको सुपर चैट देते हो, ये सब सुपर चैट देना बंद करो। मैंने तो आज तक कोई पैसा नहीं कमाया, मेरा तो चैनल भी मोनेटाइज नहीं हुआ है, क्योंकि आप उन लोगों के चैनल तो सब्सक्राइब कर देते हो जो इस्लाम की में निकले हुए लोग इस्लाम की सच्चाई बताते हैं,
और हम वही चीज़, किस एक्स मुस्लिम ने इतनी किताबें लिखी हैं जितनी मैंने किताब लिखी है इस्लाम के ऊपर। ये मेरी ब्लेंडर ऑफ ब्लेस्फेमी किताब है, आप इसको अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर सारी मिल जाएंगी। ये मैंने एक किताब लिखी, और एक ही नहीं, मैं 12 किताब लिख चुका हूँ, जिसमें 10 पब्लिश हो चुकी हैं। ये डिस्क्रिमिनेटेड हिंदू लिखी मैंने। ये किताब भी इस्लाम की सच्चाई को आपके सामने लाती है। तो दोस्तों, ये कहना कि सिर्फ एक्स मुस्लिम को अधिकार है, सबसे पहला अधिकार अगर इस्लाम की आलोचना का है तो वो हम यहूदी, हिंदुओं या किसी गैर मुस्लिमों का है, क्योंकि गैर मुस्लिमों को ही तो काफिर वर्ड उनके लिए कहा गया है और उनको जहन्नुम की आग में झोंका गया है। साहिल तो इस्लाम के अनुसार फिर जन्नत में चला जाएगा, उसकी तो माँ जन्नत में ही चली गई। ये अलग बात है, जन्नत है या नहीं, ये विषय दूसरा है। और मैं कहता हूँ कि झूठा अल्लाह ये साहिल भी जानते हैं, झूठा मोहम्मद था जो झूठ बोलता था, पैगंबर बनता था, ये साहिल भी जानते हैं। दूसरी किताब मेरी पैरानोया ऑफ कल्ट्स है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मैंने भी इस्लाम पर किताब लिखी है। अगर एक्स मुस्लिम बनो या एग्नोस्टिक बनो तो हारिस सुल्तान जैसे बनो। हारिस सुल्तान का एक उदाहरण है। क्या हारिस सुल्तान की माँ नहीं है? क्या हारिस सुल्तान के पिता नहीं है? या सलीम वास्तविक के माता नहीं है, पिता नहीं है? इनके सब हैं। खाली एक हारिस, क्या एक्स मुस्लिम साहिल की माँ थी? और फिर एक्स मुस्लिम साहिल को तो दृढ़ निश्चय पर रहना चाहिए था। एक माता के दबाव में माता ने ब्लैकमेलिंग करी और वो फिर से मुसलमान बन गया। तो एक्स मुस्लिम साहिल को चाहिए कि वो काफिरों का पैसा जो लिया, सुपर चैट का पैसा, वो लौटाएं। ईमानदारी इसी में है। और हिंदुओं को भी चाहिए कि उनसे वापस पैसा मांगें। आप कभी माँ के दबाव में आ सकते हैं, कभी बेटे के दबाव में आ सकते हैं, कभी किसी लड़की के दबाव में आ सकते हैं। तो आपका क्या भरोसा है? क्या आप इस्लाम की आलोचना करते रहेंगे, इस्लाम की सच्चाई लोगों के सामने बताते रहेंगे? और हमने जो इतना बड़ा काम किया है उसको रिकॉग्निशन ना मिले? इवन एक्स मुस्लिम साहिल से कम जो सब्सक्राइबर हैं वो हारिस सुल्तान के हैं, और गालिब कमाल के जो क्रिश्चियन थे वो भी अब आस्तिक नास्तिक बन गए हैं। तो नास्तिकों को अधिकार है, एक्स मुस्लिमों को अधिकार है, तो हिंदू और मुसलमान, हिंदू, यहूदी और ईसाइयों को भी अधिकार है कि हम इस्लाम की पोल खोलें। और मेरा फिर आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप एक्स मुस्लिमों को चैनल पर ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हो, आपका एक सनातन वैदिक धर्मी भाई आपसे अपील करता है चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन आपके कानों पर जूं नहीं रेंगती। मैंने तो कोई पैसा भी नहीं मांगा है, मैंने तो मोनेटाइज होने के लिए भी ये काम नहीं करता हूँ। तो आप कम से कम ये तो खरीद कर सकते हो कि जो मैंने किताबें लिखी हैं इस्लाम की आयतों पर, किस तरह इस्लाम ने गैर मुस्लिम औरतों को लूटा, बलात्कार किया और किस तरह हिंदुओं का सर्वनाश हुआ। ये मेरी किताब है इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट्स, भाई विजय कुमार पाल, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। फिर ये मेरी दूसरी किताब है, चौथी बल्कि, जौहर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से आप गैर मुस्लिम औरतों का बलात्कार हुआ और हमारी हिंदू बहनों को अपनी इज्जत बचाने के लिए जौहर व्रत करने पड़े। तो इसी तरह मेरी किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं। एक ये किताब है ब्लैक डॉट्स ऑफ टेररिज्म, जिसमें बताया गया है कि किस तरह आतंकवादी गतिविधियां, कुरान की सब आयतों का हवाला दिया है। मेरी सारी किताबें आप जब खंगालोगे विजय कुमार पाल के नाम से, विनेमस फैंक्स ऑफ कोबरा, ये भी आपको बाजार में मिल जाएगी, अमेजॉन पर उपलब्ध है। तो हमने जो किताबें लिखी हैं, हमने इस्लाम के ऊपर लिखी हैं, और चैलेंज है कोई एक्स मुस्लिम इन किताबों को हमारी को चैलेंज कर दे और बोल दे हमने गलत लिखा है। तो आपने कुरान पढ़ा है, तो कुरान पढ़ने का क्या कॉपीराइट सिर्फ एक्स मुस्लिमों का है? कुरान तो हमको पढ़नी चाहिए, गैर मुस्लिमों को ज़्यादा पढ़नी चाहिए कि कुरान से ज़्यादा खतरा गैर मुस्लिमों को है। एक्स मुस्लिम तो फिर इस्लाम में चले जाएंगे। मुझे नहीं पता है कि एक्स मुस्लिम साहिल अब वापस इस्लाम से वापस आएगा नहीं आएगा, लेकिन ये दुरंगा रूप आप उनके चैनलों को सब्सक्राइब करेंगे जो चंद दिनों से एक्स मुस्लिम बने हैं। हमने तो अपनी पूरी ज़िंदगी गैर मुस्लिम काटी है, जन्म से गैर मुस्लिम है हमें, हमारे पुरखे भी गैर मुस्लिम हैं, हमारे पुरखे के पुरखे भी गैर मुस्लिम हैं, और हमने तो उस सल्तनत के सामने झुकने से इनकार किया जो सल्तनत इस्लामी गुंडागर्दी थी।
जबकि हमारे पुरखे तो यही गाजियाबाद के पास डासना के पास जो यति नरसिंहगंज जी का मंदिर है उसी के पास एक गांव में रहने वाले हैं। हम तो जब नहीं झुके। और ये लोग जो तलवार के डर से सलवार पहन लिए, उनमें से चंद लोग एक्स मुस्लिम बन रहे हैं, ये अच्छी बात है। इस्लाम की मैं उनका भी विरोध नहीं कर रहा, लेकिन बहुत से एक्स मुस्लिम ये कहते जाते सुने कि जितना इस्लाम का हम नुकसान कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता। देखिए भाइयों, इस्लाम का नुकसान तो उसकी गतिविधियों से हो रहा है, उसकी गुंडागर्दी से हो रहा है। इस तरह मेरी 10-12 किताबें हैं, आप इनको खरीदिए, हमारा हौसला बढ़ाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन आप हैं कि एक्स मुस्लिमों के चैनल पर घंटों घंटों बात चलती है, और मैं दावे से कहता हूँ जितने एक्स मुस्लिम हैं इवन मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे। जितने भी एक्स मुस्लिम, मैं साहिल को भी जानता हूँ, सलीम वास्तविक को भी जानता हूँ, यहाँ जितने भी हैं इमरोज मलिक, ये मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, मेरे से ज़्यादा इन पर डिग्रियाँ नहीं होंगी। और जितना मैंने कुरान को पढ़ा है एक्स मुस्लिमों में ना पढ़ा होगा। एक सिर्फ आदम सीकर जो क्रिश्चियन बन चुके हैं, मैं मानता हूं कि उन्होंने कुरान का विधिवत अध्ययन किया है। हारिस सुल्तान ने किया और गालिब कमाल ने किया है। गालिब कमाल भी मेरी तरह ही पोस्ट ग्रेजुएट है, और आदम सीकर तो शायद उनके पास मास्टर डिग्री, उनके पास भी मास्टर डिग्री है, और हारिस सुल्तान के पास भी मास्टर डिग्री होगी। तो ये कहना कि एक्स मुस्लिम ही जड़ें खोज सकते हैं इस्लाम की, भाई इस्लाम की जड़ तो कोई भी कुरान पढ़कर खोज सकता है। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। हम तो हर वीडियो में बताते हैं कि इस्लाम झूठों का मजहब है, एक ऐसी गुंडागर्दी है जो गैर मुस्लिमों की औरतों को लूटने, उनके साथ बदकारी करने, उनके साथ बेइज्जती करने के लिए ये आमादा रहते हैं। ये विचारधारा है इनकी। पैगंबर मोहम्मद ने भी यही किया, और आज भी जो मुसलमान जो इस्लाम को मानते हैं जैसे तालिबानी हैं, ये सब उसी तरह के इस्लामिक गुंडे हैं। तालिबानी अगर इस्लामिक सत्ता जहाँ भी रिपब्लिकन ऑफ इस्लाम लग गया जिस कंट्री में, आज की तारीख में सऊदी अरब सबसे बड़ा इस्लामिक गुंडा है, क्योंकि मक्का मदीना वही है, और वही वो मक्का जो कि गैर मुस्लिमों का घर था, जिसको मोहम्मद ने लूट लिया 630 में, और सारी मूर्तियाँ तोड़ दी, हुब्बल देवता तोड़ दिया, 3-4 अल्लाह तलमन्ना तलुज्जा प्रमुख देवियाँ तोड़ दी। इस्लाम इस तो सऊदी अरब सबसे बड़ा इस्लामिक गुंडा है। यही वजह है इसके दूसरे इस्लामिक गुंडे पाकिस्तान के साथ उसने सहयोग किया कि अगर पाकिस्तान पर कोई अटैक माना जाएगा तो हम पर अटैक माना जाएगा। तो ये लोग तो अपनी गुंडागर्दी छोड़ने को तैयार नहीं है। इसके लिए हमने काफिर इंटरनेशनल आर्मी बनाई है, और वो आर्मी इन गुंडों से निपटेगी। अब हमने भी तय कर लिया इस्लामिक आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करना है, शस्त्र से या शास्त्र से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों, ये कहना कि एक्स मुस्लिम इस्लाम की जड़ खोज सकते हैं, सबसे पहले कुरान की आलोचना करने का अधिकार उन लोगों को है जिनकी वजह से जिनके लिए कुरान और इस्लाम की विचारधारा उनको कत्ल करने के लिए कहती है। तो ये हमारा अधिकार है, एक्स मुस्लिमों का कोई विशेष अधिकार नहीं है। वो तो पूरी ज़िंदगी इस्लाम में काट कर अब जाके और उनको अकल आई और फिर कुछ वापस भी हो गए हैं। तो भाइयों, इन एक्स मुस्लिमों को आप सुपर चैट हिंदू क्यों देते हो, क्यों ईसाई इनको सुपर चैट देते हो? क्या अभी ऐसे लोग नहीं हैं गैर मुस्लिमों में जो इस्लाम का सिराजा बिखार सकें, इस्लाम की सच्चाई सामने ला सकें? मैं हारिस सुल्तान को मना नहीं कर रहा सुपर चैट देखने के लिए, अच्छा कार्य कर रहे हैं, गालिब कमाल कर रहे हैं, आदम सीकर कर रहे हैं। बाकी अभी भारत के एक्स मुस्लिमों को साबित करना पड़ेगा कि वास्तव में आप गैर मुस्लिम हिंदुओं से चीटिंग कर रहे हो या सच में इस्लाम की जो सच्चाई है उसको तहे मन से सामने ला रहे हो। क्योंकि इस्लाम में तो झूठ बोलने की भी आदत है, जिसको अलतकैया कहते हैं, और भारत के एक्स मुस्लिम अलतकैया नहीं करेंगे इसकी क्या गारंटी है। इसी के साथ मैं विजय कुमार पाल, एक लेखक, मेरी किताबों खरीदिए, मेरे को सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा, सिर्फ किताब खरीदने की बात कह रहा हूँ, आप इनको खरीदिए। विजय कुमार पाल किताबें हैं, मैं लिंक भी डाल दूंगा, नीचे लिख दूंगा अपने चैनल पर कि कौन कौन सी किताबें मेरी मार्केट में हैं और अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।